जय हिंद, जोहार। क्या आप भी 17वीं किस्त का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं? हर दिन खाता चेक करते हैं, फोन में मैसेज देखते हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई राहत नजर नहीं आ रही। मन में सवाल है, किस्त आएगी भी या नहीं आएगी, कब आएगी और किसे आएगी? और सबसे बड़ा डर, कहीं इस बार आपका नाम कट तो नहीं गया? अगर आपके मन में इनमें से एक भी सवाल है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको साफ साफ बताया जाएगा 17वीं किस्त किस तारीख से आना शुरू होगी, 16वीं किस्त जिन्हें नहीं मिली उनका पैसा कब आएगा, और सरकार ने नए साल में ऐसे कौन से बदलाव किए हैं जिनसे कुछ लोगों को फायदा होगा और कुछ लोगों को नुकसान। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक भी जानकारी छूट गई तो सीधा असर आपके पैसे पर पड़ेगा। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड के परिवारों के लिए सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि हर महीने की आर्थिक उम्मीद है। 2500 रुपए की राशि कई घरों में दवा बनती है, राशन बनती है, बच्चों की जरूरत बनती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, पैसा आएगा या नहीं। 16वीं किस्त यानी नवंबर महीने की राशि कई जिलों में पहले ही भेज दी गई, लेकिन आज भी हजारों लाभुक ऐसे हैं जिनके खाते में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, 16वीं किस्त पूरे राज्य में एक साथ नहीं भेजी गई, अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीखों पर भुगतान किया गया। इसलिए अगर आपके गांव में किसी को पैसा मिल गया है और आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम कट गया है। कुछ जगहों पर तकनीकी वजह से, कुछ जगहों पर फाइल मूवमेंट की देरी से, और कुछ इलाकों में भौतिक सत्यापन के कारण भुगतान रुका हुआ है। सरकार की तरफ से जो ताज़ा जानकारी आई है, उसके मुताबिक जिन लाभुकों को 16वीं किस्त अब तक नहीं मिली, उनका भुगतान जनवरी के पहले सप्ताह में पूरा किया जाएगा, और ये पैसा सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से आएगा। अब सबसे अहम सवाल, 17वीं किस्त यानी दिसंबर महीने का पैसा। तो यहाँ आपके लिए राहत की खबर है, सरकार ने 17वीं किस्त को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। जनवरी महीने में त्योहारों के आसपास भुगतान शुरू किया जाएगा। मतलब जिन लोगों को 16वीं किस्त मिल चुकी है, उन्हें जनवरी में सीधे 17वीं किस्त मिलेगी, और जिन लोगों को 16वीं किस्त नहीं मिली, उन्हें जनवरी में 2 किस्त 2500 रुपए प्लस 2500 रुपए, कुल 5000 रुपए मिलने की संभावना है। लेकिन ये सुविधा सभी को नहीं मिलने वाली, क्योंकि नए साल से सरकार ने कुछ नियम बदल दिए हैं, और यहीं से शुरू होता है नाम कटने का मामला। कौन कौन से कारणों से नाम कट रहा है, कौन लोग 17वीं किस्त से बाहर हो सकते हैं, और आप अभी क्या करें ताकि आपका नाम सूची में बना रहे। अब सबसे जरूरी बात, सरकार ने नए साल से जो नियम बदले हैं, उन्हें अगर आपने नजरअंदाज किया तो 17वीं किस्त रुक सकती है। सबसे पहला कारण, आधार और बैंक लिंक ना होना। जिन लाभुकों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है या डीबीटी एक्टिव नहीं है, उनका पैसा सीधे रोक दिया जाएगा। इसलिए आज ही अपने बैंक में ये जरूर जांच लें। दूसरा बड़ा कारण, भौतिक सत्यापन में गड़बड़ी। पिछले महीनों में घर घर जाकर सत्यापन किया गया। जिन लोगों के दस्तावेज पूरे नहीं मिले या जानकारी गलत पाई गई, उनका नाम अस्थायी रूप से सूची से हटा दिया गया। ऐसे लाभुकों को अब तक कोई पैसा नहीं मिला। तीसरा कारण, परिवार में सरकारी नौकरी या पेंशन। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या सरकारी पेंशन ले रहा है, तो आपका नाम योजना से हटाया जा सकता है। चौथा कारण, आय सीमा से अधिक होना। जिन परिवारों की वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से ज्यादा पाई गई, उनके नाम भी कटे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे पता करें कि आपका नाम कटा है या सुरक्षित है? इसके लिए 2 आसान तरीके हैं। पहला तरीका, अपने पंचायत या वार्ड कार्यालय में जाकर लाभुक सूची जरूर देखें, नई सूची वहां चस्पा की गई है। दूसरा तरीका, ब्लॉक कार्यालय में मैया सम्मान योजना डेस्क पर अपना आधार नंबर या आवेदन संख्या देकर स्थिति की जानकारी लें। अगर आपका नाम अस्थायी रूप से हटा दिया गया है, तो घबराइए नहीं, आपके पास अभी भी मौका है। आप अपने गलत दस्तावेज सही करवा सकते हैं, आधार बैंक लिंक पूरा करवा सकते हैं, और डीबीटी एक्टिव करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए समय बहुत कम है। सरकार ने स्पष्ट कहा है, जनवरी महीने के अंदर जिन्होंने सुधार नहीं कराया, उन्हें 17वीं किस्त नहीं मिलेगी, और आगे की किस्तों में भी दिक्कत आएगी। अब एक जरूरी सूचना, अगर आपको 16वीं किस्त नहीं मिली है और आपका नाम नई सूची में मौजूद है, तो जनवरी में आपको 5000 रुपए तक मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आपका नाम कट गया है, तो 1 भी रुपया नहीं आएगा। इसलिए आज ही ये 3 काम जरूर कर लें। पहला, बैंक में जाकर आधार और डीबीटी चेक करें। दूसरा,
पंचायत या ब्लॉक से लाभुक सूची देखें। तीसरा, अगर नाम कटा है तो तुरंत सुधार आवेदन करें। याद रखिए, जो समय पर जाग गया वही पैसा पाएगा और जो इंतजार करता रह गया उसका नाम सूची से बाहर हो जाएगा। अगर ये जानकारी आपके काम की है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी किस्त का इंतजार कर रहे हैं।